हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज स्टार्ट यानी करने का एक छोटा सा रीज़न है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो यानी मेरे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई हमें ठीक है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट लेवल कैसे ड्रॉ किया जाता है, उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल इसमें यहाँ पर स्ट्रगल करते ही करते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि हमने काफ़ी लोगों से ट्रेडिंग सीखी है, हमने यूट्यूब पर भी वीडियो देखी है, लेकिन वहाँ पर कहीं पर हमें कोई एग्ज़ैक्ट ऐसी वीडियो मिली नहीं है जहाँ पर अच्छे से सिखाया जाए, जो एक बिगिनर होता है, वो कैसे इन चीज़ों को सीख सकता है परफ़ेक्ट वे में। कैसे परफ़ेक्टली किसी लेवल को ड्रॉ किया जा सकता है। कोई ऐसी वीडियो अभी तक अवेलेबल नहीं है उनके अकॉर्डिंग, और इसीलिए मैं ये टॉपिक को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपके लेवल सही ड्रॉ नहीं होंगे, तो ये आपका सीधा-सीधा इम्पैक्ट डालते हैं आपके ट्रेडिंग के रिज़ल्ट के ऊपर। अब वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि अगर आपके लेवल ही गलत है, तो मेरे भाई आपकी जो एंट्री है वो गलत होने वाली है, क्योंकि आपका लेवल ही अगर आपने ड्रॉ किया है, तो सीधी-सी बात है आप गलत जगह पर एंट्री करोगे। अब अगर गलत जगह पर एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस भी गलत जगह पर होगा। आपका ये जो लेवल है ये भी सही से ड्रॉ नहीं है। उसके बाद अगर आपके फ़ेवर में आ भी जाता है, तो आप जो टारगेट डिसाइड करके बैठे हो, वो भी आपने जो लेवल ड्रॉ किया है वो गलत ही किया होगा। सीधी-सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर आपको लेवल ड्रॉ करने नहीं आते, तो सीधा-सा इसका असर पड़ता है हमारे ट्रेडिंग रिजल्ट के ऊपर। तो अगर आप यहाँ स्ट्रगल कर रहे हो, कैसे प्रॉपर लेवल ड्रॉ किए जाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे ड्रॉ करने हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो परफेक्ट वे में, परफेक्ट मैनर में, मैं वो सारी चीज़ें एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर। हर सैटरडे, संडे एक लर्निंग वीडियो इसके ऊपर मैं लेके आने का ट्राई करूँगा, लेकिन जितना हो सके कंटिन्यूटी में इसको ट्राई करेंगे। हर दिन एक वीडियो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मैं क्रूड ऑयल के ऊपर वीडियो बनाना ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। लेकिन सैटरडे संडे क्या है, मार्केट बंद रहता है, 2 दिन मिलते हैं हमें, तो 2 दिन हम 2 लर्निंग वीडियो वहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो ये एक छोटा-सा रीज़न है। मैं आज से ही अपना ये जो हमारी पहली वीडियो है, यहाँ पर हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, लेवल कैसे यानी परफेक्ट वे में ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बारे में। हम यहाँ पर मैं यहाँ कम से कम 30 से 40 वीडियो प्लान कर रहा हूँ। 30 से 40 वीडियो कैसे? यानी पहले मैं आपको जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, लेवल्स होते हैं, कैसे ड्रॉ करना है, वो बताऊँगा। उसके बाद परफेक्टली कोई भी स्टॉक यानी हम देखेंगे और उसको एनालाइज़ करेंगे। हमने जैसे यहाँ पर सीखा है सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना, उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करके बार-बार देखेंगे, ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सको और जो मैं आपको बताऊँगा, वो आपको यानी अच्छे से समझ में आए। कहाँ कोई लेवल क्यों ड्रॉ किया जाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, कहाँ आप गलत वे में उसको यानी लेके जा रहे हो। एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस होता है, एरिया ऑफ सपोर्ट होता है, उसको आप कितना आपको रखना चाहिए, कब उसको इग्नोर करना होगा, कब उसको ड्रॉ करना मैंडेटरी होगा, तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर कंसीडर करेंगे। तो वीडियो अब ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए सीधा टॉपिक के ऊपर आते हैं। यहाँ मैं इसको एक बार डिलीट करके रिफ्रेश कर लेता हूँ, 1 मिनट बस। हुँ, देखो जैसे आपने थंबनेल में देखा है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कॉमन सी चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है अदानी एंटरप्राइज़ लिमिटेड का 1 मंथ टाइम फ्रेम पर चार्ट। अब इसमें क्या है, जो ये हमारे कैंडल्स बने हुए हैं, ये सिर्फ़ एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ये ऊपर-नीचे, नीचे-ऊपर होके बहुत ज़्यादा इसने यहाँ पर सर्कस की तरह एक अच्छा खासा मूव दिया हुआ है। ऊपर-नीचे होके पूरा वोलेटाइल मूव है। लेकिन हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ क्यों करने पड़ते हैं? उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो, तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, वो फर्स्ट पिलर होता है आपके यानी प्राइस को समझने का, प्राइस को पकड़ने का। फर्स्ट स्टेप हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा। अब इसमें जो हमारा प्राइस है, इसकी मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई बताता है, नहीं बताता, लेकिन मैं जिस वे में प्राइस को देखता हूँ, मैं वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। प्राइस जो है, वो हमेशा एक रेंज में मूव करता है। यहाँ आपको एक रेंज दिखाई देगी, प्राइस हमेशा एक रेंज में था। उसके बाद यहाँ पर फिर से प्राइस क्या था? एक रेंज में था, छोटी-सी रेंज में। उसके बाद यहाँ क्या है, हमारा प्राइस फिर से एक रेंज के अंदर है। प्राइस ऑलवेज़ एक रेंज के अंदर फँसा रहेगा। जो रेंज होती है, ये हमारी 3 टाइप की होती है, वो सारी चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ आपको। यहाँ से हमारा प्राइस इस रेंज में है। अब यहाँ से अगर हम आगे लेके चले, तो यहाँ से हमारा जो प्राइस है, वो इस रेंज में है। यहाँ से एक और छोटी रेंज बनी हुई है। तो यानी रेंज के अंदर रेंज भी हो सकती है, जैसे इस रेंज के अंदर ये एक रेंज बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, एक रेंज में फँस चुका है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, हर जगह प्राइस जो है वो एक रेंज के अंदर फँसा पड़ा है। अब रेंज में होने के बाद
कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां हम रेंज ड्रॉ नहीं कर सकते, जैसे ये। क्यों? क्योंकि ये होता है ब्रेकआउट मूव। ब्रेकआउट मूव को आप कभी भी रेंज के अंदर बंद नहीं कर सकते। इस तरीके से आपको रेंज ड्रॉ नहीं करनी है। आपको अलग से यानी दिख जाएगा जो हमें ये एक रेंज है, क्या मैंने यहाँ फोर्स किया इसको ड्रॉ करने के लिए? नहीं, मुझे रेंज दिखाई दे रही थी, मैंने ऊपर अपना लाइन ड्रॉ कर दी बस। तो अब क्या पता चला है, जो हमारा प्राइस है वो हमेशा रेंज में ही मूव करता है। लेकिन जो स्टेप है प्राइस के मूव करने के, वो कौन से रहते हैं? वो 3 स्टेप होते हैं। पहला मूव होता है एक ट्रेंडिंग मूव, जिसको हम यानी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं तो ब्रेकआउट मूव है। उसके बाद क्या करता है, प्राइस एक रेंज में फँस जाता है। रेंज में यानी फँस चुका है, हम क्या करेंगे, प्राइस को एक रेंज में बंद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्राइस हमेशा एक रेंज में ही मूव करता है। उसके बाद क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है साइडवेज हो जाना, यानी यहाँ पर कंसोलिडेशन देगा और फिर से क्या होगा, जो ये एक ब्रेकआउट मूव आया था उसके बाद फिर से क्या होगा, एक ब्रेकआउट मूव आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें प्राइस को वहाँ पर बंद करना है जहाँ पर हमें दिखे कि यहाँ एक रेंज बनी हुई है। उसके बाद जो ये ब्रेकआउट पॉइंट होता है हम इसको कैप्चर करते हैं। बस नॉर्मल सी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग यही होती है। ये 3 स्टेप होते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप है, जिसको आप ब्रेकआउट पॉइंट बोल सकते हो, ब्रेकआउट मूव बोल सकते हो, ब्लास्ट मूव बोल सकते हो। उसके बाद ये हमारा यहाँ पर एक रेंज बन चुकी है, यहाँ पर वोलेटाइल हो गया, रेंज में फँस गया, ये हमारा सेकंड मूव है। उसके बाद थर्ड जो हमारा मूव होता है वो कंसोलिडेशन का होता है, साइडवेज बोल लो, कंसोलिडेशन बोल लो, बस ये 3 स्टेप होते हैं। प्राइस इन 3 स्टेप को फॉलो करते हुए हमेशा चलता रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, वरना बार-बार वीडियो देखते रहना। चलो अच्छी बात है, अब हम इसमें यानी यहाँ पर आते हैं। ये देखो, अब हमें पता चल चुका है जो हमारा प्राइस है वो ऑलवेज क्या करता है, एक रेंज में फँसा रहता है। लेकिन अब जो रेंज होती है वो कितने टाइप की होती है? हमारी जो नॉर्मली रेंज होती है वो 3 तरह की होती है। अब ये 3 तरह की कौन-कौन सी हो गई? एक होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, इस तरीके से। अब इसको अच्छे से अगर मैं बताऊँ तो हमने इस तरीके से एक रेंज में बंद कर दिया प्राइस को। हमारा प्राइस यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल में रेंज में बंद है। तो ये हमारी क्या हुई? हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी सेकंड रेंज होती है वो कौन-सी होती है? वो होती है ट्रेंड लाइन की रेंज। अब जैसे मैं ट्रेंड लाइन लेता हूँ, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज़ करो हमारा प्राइस यहाँ इस तरीके से इसमें फँसा पड़ा है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? हमारा जो प्राइस है एक ट्रेंड लाइन की रेंज में फँसा पड़ा है। अब इसको ट्रेंड लाइन की रेंज क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन का यूज़ कर रहे हैं रेंज को बनाने के लिए। लेकिन जो हमारी ट्रेंड लाइन होती है, इसकी शेप कुछ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा टूल है, इसको 360 एंगल पर हम मूव करवा सकते हैं। 360 डिग्री के एंगल पर आप इसको मूव करवा सकते हो। इसकी शेप कैसी भी हो सकती है। यहाँ इसको आप इस तरीके से भी रेंज बना सकते हो। यहाँ से बिल्कुल फ्लैट हो जाए, थोड़ा-सा यहाँ से इस तरीके से भी हो सकता है, ये भी आपकी रेंज होती है। यहाँ से थोड़ा इस तरीके से भी आपको रेंज दिखाई दे देगी। ये हर तरीके से जब भी आपकी रेंज बनेगी, हमेशा एक एंगल पे बनेगी, इंक्लाइंड बनेगी, हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। मैं फटाफट से रिपीट करवा रहा हूँ। पहली जो रेंज होती है, वो होती है हॉरिजॉन्टल रेंज। ये जो रेंज होती है, ये सिर्फ़ हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ की जा सकती है। जैसे हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर हम यहाँ से हमारी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका अगर एग्ज़ाम्पल हम देखें तो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल रेंज बनी पड़ी है, इस तरीके से। ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल रेंज है, ठीक? पहली रेंज क्लियर हो चुकी है। उसके बाद जो सेकंड रेंज होती है, वो होती है ट्रेंड लाइन की रेंज। जो ट्रेंड लाइन की रेंज होती है, ये ट्रेंड लाइन से बनती है। अब लेकिन जो ट्रेंड लाइन होती है, 360 डिग्री के एंगल पर मूव कर सकती है। तो जो इसकी शेप होती है, ये कुछ भी हो सकती है। अलग-अलग शेप होती है इसकी। यहाँ ऐसे भी हो सकती है। अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करें, ये ऐसी भी हो सकती है। कभी-कभी आप इसको थोड़ा ऐसा भी देखोगे, इस तरीके से भी शेप हो सकती है। तो जब भी हम किसी यानी प्राइस को एक रेंज में बंद करें और वहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेंड लाइन का यूज़ करें, तो वो हमारी होगी ट्रेंड लाइन की रेंज। अब एक थर्ड जो रेंज होती है, वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल प्लस ट्रेंड लाइन की रेंज। यहाँ पर हम दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे। सपोज़ करो हमारा प्राइस यहाँ फँसा पड़ा है, एक रेंज बन चुकी है। यहाँ से बिल्कुल फ्लैट एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ करी है। यहाँ हमने एक ट्रेंड लाइन का यूज़ किया है। तो अब यहाँ प्राइस तो रेंज में फँसा पड़ा है, लेकिन अब ये रेंज कौन-सी हुई? यहाँ
हॉरिजॉन्टल भी हमने यूज किया है, हॉरिजॉन्टल भी यूज कर लिया, और यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन भी यूज कर ली। इसको मैं बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल प्लस ट्रेंड लाइन की रेंज। तो अब यहाँ पर हमें पता चल चुका है हमारी 3 टाइप की रेंज होती है जिसमें प्राइस फंसता है। पहली होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल। दूसरी होती है ट्रेंड लाइन की रेंज, ट्रेंड लाइन। और तीसरी होती है हॉरिजॉन्टल प्लस ट्रेंड लाइन की रेंज। तो अब हमें पता चल चुका है कि भाई जो प्राइस होता है वो हमेशा रेंज में फंसता है, यानी मूव करता है। और जो हमारी रेंज होती है वो 3 टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज, ट्रेंड लाइन की रेंज, और हमारी हॉरिजॉन्टल प्लस ट्रेंड लाइन की रेंज। जो हॉरिजॉन्टल प्लस ट्रेंड लाइन की रेंज है वो ऐसी भी हो सकती है, यहाँ नीचे से बिल्कुल फ्लैट है और ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है ऐसी, ये भी हमारी हॉरिजॉन्टल प्लस ट्रेंड लाइन की रेंज है। अब ये कुछ ऐसी भी हो सकती है कि भाई यहाँ से फ्लैट है और यहाँ से हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस इसके बीच में फंसा पड़ा है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल प्लस ट्रेंड लाइन की रेंज है। तो जहाँ यानी सीधी सी बात है, हम जिस टूल का यूज करेंगे प्राइस को एक रेंज में बंद करने के लिए, वही हमारी वो उसी नाम से एक रेंज बन जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज बनेगी। अब अगर हम यहाँ से इसको हटा के सिर्फ ट्रेंड लाइन यूज कर ले, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन दोनों यूज हुई है, तो हॉरिजॉन्टल प्लस ट्रेंड लाइन की रेंज हो जाएगी। नाम यानी रखने से कुछ नहीं है, बस हम ये देखो ना टूल कौन सा यूज कर रहे हैं, बस सिंपल भाषा में समझने के लिए इतना काफी है। अब बात करते हैं कि भाई रेंज भी पता चल गया, प्राइस का पता चल गया, भाई जो हमारा प्राइस है वो हमेशा रेंज में मूव करता है, तो इसलिए हमने उसको बंद करना है। बंद तो कर लिया। अब यहाँ पर 3 टाइप की रेंज होती है वो भी सीख लिया, लेकिन जो एक रेंज होती है, हमारी जो रेंज है, रेंज के 2 पार्ट होते हैं। अब यहाँ से मेन चीज स्टार्ट हो रही है आपकी। जो पहला पार्ट होता है वो होता है सपोर्ट, इसको यहाँ कंप्लीटली लिख देता हूँ। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है रेजिस्टेंस। थोड़ा सा इसको यानी ऐसे जल्दी में मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा आप समझ जाना, क्या यानी भावनाओं को पकड़ो। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जो हमारी रेंज होती है इसके 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है सपोर्ट एंड दूसरा होता है रेजिस्टेंस। तो अब ये क्या बात हुई, अब ये किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपने यहाँ पर एक रेंज ड्रॉ कर दी, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लस ट्रेंड लाइन की रेंज थी। जो हमारा प्राइस था वो यहाँ ऊपर नीचे इसके अंदर ताता थैया कर रहा है, डांस कर रहा है अच्छा खासा, यहाँ पर बढ़िया तरीके से मूव कर रहा है। लेकिन अब जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, और इनमें से कौन सा सपोर्ट है और कौन सा रेजिस्टेंस है, ये कैसे पता चले। इसको करने के लिए हम बात करेंगे कि भाई पहले सपोर्ट क्या होता है, तो पहले वो चीजें सीख लेते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखो, जब जब प्राइस ऊपर जाते 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 नीचे की ओर रिवर्स हो जाता है, तो क्या होगा, एक स्विंग बना है। ये जो पूरा का पूरा पॉइंट है, ऐसा जो इसने राउंड यू टर्न मारा है, इस यू टर्न को हम बोलते हैं स्विंग, SWING। ये हमारा स्विंग बन चुका है। लेकिन इस स्विंग का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जहां मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारा एक हाईएस्ट पॉइंट है इस स्विंग का, जहां टच होने के बाद प्राइस रिवर्स हो गया नीचे की साइड। तो जब जब प्राइस ऊपर जाते जाते एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आता है, वहां टच करने के बाद नीचे की ओर यू टर्न मार के रिवर्स हो जाता है, तो वहां एक स्विंग बनाता है। और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इस स्विंग का वो होता है हमारा रेजिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। लेकिन जो ये रेजिस्टेंस होता है, यहाँ से प्राइस ने यू टर्न क्यों मारा, इसका क्या रीजन है। इसका एक सिंपल सा रीजन है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ये एक घर होता है, किसका, ये होता है सेलर का घर। यहाँ पर जो सेलर होते हैं वो किसी भी शेयर को सेल करना पसंद करते हैं, इसलिए उनको सेलर बोला जाता है। तो आपको ये भी पता चल गया कि भाई सेलर कौन है, ठीक। जो किसी भी शेयर को सेल करना चाहता है, पसंद करता है उसको सेल करना, तो वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब सेलर आके सेल करेंगे तो प्राइस नीचे की ओर रिवर्स हो जाएगा। तो ये हमारा होता है रेजिस्टेंस का स्विंग। क्या, ये जो इसने स्विंग बनाया ये रेजिस्टेंस का स्विंग है, और जो ये पर्टिकुलर जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है ये हमारा रेजिस्टेंस है।
ठीक। अब ये हमें पता चल गया कि भाई हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस स्विंग क्या होता है, हमें पता चल गया। उसके बाद दोबारा बात करते हैं, जब प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिवर्स होके ऊपर यूटर्न मार देता है, तो जो ये हमारा पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हुआ स्विंग। अब कौन सा स्विंग है, सपोर्ट का स्विंग है। अब जो ये लोवेस्ट पॉइंट होता है, ये लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, प्राइस यहाँ नीचे आ रहा था, एक लोवेस्ट पर्टिकुलर पॉइंट था, वहां से टच होते ही ऊपर की ओर रिवर्स हो गया। अब ऊपर की ओर रिवर्स हुआ है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट बना हुआ है, ये हुआ हमारा सपोर्ट। सपोर्ट एक ऐसा प्लेस होता है जहां से प्राइस ऊपर की ओर रिवर्स हो जाता है, इसलिए हम उसको सपोर्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद ऊपर की ओर रिवर्स क्यों होता है, क्योंकि ये भी एक घर होता है। अब ये किसका घर हो गया भाई, ये घर होता है हमारा बायर्स का। जो बायर्स होते हैं वो किसी भी शेयर को बाय करना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट पर बायर बैठे होते हैं। वो जैसे ही प्राइस यहाँ आता है वो खरीदना स्टार्ट करते हैं और यहाँ से प्राइस रिवर्सल होके ऊपर की ओर निकल जाता है एक यू टर्न मार के। तो जो ये यू टर्न मार के ये स्विंग बनाया है, ये हमारा कौन सा स्विंग हुआ, इसको बोलेंगे सपोर्ट का स्विंग। और जो हमारा यहाँ पर ये लोवेस्ट पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा हमारा सपोर्ट। तो अब हमें पता चल गया कि भाई सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट का स्विंग क्या है, रेजिस्टेंस का स्विंग क्या है, वो चीजें हमें पता चल गई। सपोर्ट किसका घर होता है, बायर का घर होता है। बायर कौन होता है, किसी भी शेयर को बाय करने वाला बायर होता है। और जो सेलर होता है, सेलर कौन होता है, सेलर हमारा जो किसी भी शेयर को सेल करना पसंद करता है, इसलिए हम उसको सेलर बोलते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या है। ठीक। लेकिन अब जो हमारा लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट बताया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ करने के बाद प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ अपना यानी, एक मिनट, थोड़ा सा मैं और इजी कर देता हूँ इसको। प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आया, रिवर्स हुआ। कभी भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए, ये पॉइंट याद रखना, कभी भी एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ एक स्विंग काफी है। ऐसा स्विंग होना चाहिए। आप क्या करोगे, यहाँ इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ आकर एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, यानी ये अब आपका रेजिस्टेंस बन चुका है। उसी तरीके से जब प्राइस नीचे आता है और यहाँ से फिर यू टर्न मारता है, तो जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है, आपको यहाँ अपना सपोर्ट मिल चुका है। तो अब यहाँ से क्या होगा, प्राइस हम सोच रहे हैं कि ये इसका सपोर्ट, सॉरी, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट है। सपोर्ट से फिर यहाँ से जैसे ही ऊपर जाएगा, क्या करेगा, रिवर्सल होगा इस तरीके से। फिर यहाँ सपोर्ट था, यहाँ से भी रिवर्सल होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, इसके थोड़ा सा ऊपर निकल के फिर यहाँ से रिवर्सल होता है। अब ये क्या बात हुई, हमने तो यहाँ ड्रॉ किया था, तो ये इतना ऊपर जाके क्यों हो गया। अब एक और अच्छी पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो लाइन आपने ड्रॉ कर दी एग्जैक्ट उसी पॉइंट से प्राइस नीचे चला जाएगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो आपको हमेशा एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस एंड एरिया ऑफ सपोर्ट पकड़ना पड़ेगा। अब एरिया ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या चीज हुई भाई, ये होता है जैसे यहाँ एक स्विंग था, आपने इसके हाईएस्ट पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद फिर से एक स्विंग बना, इसका हाईएस्ट पॉइंट भी यही था, लेकिन थर्ड टाइम जब एक स्विंग बनता है, इसका हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन प्राइस क्या करता है, थोड़ा सा इस लाइन के ऊपर तो चला जाता है, लेकिन यहाँ से फिर रिवर्सल मारता है। तो अब हम रेजिस्टेंस कहाँ मानेंगे, हम इस पॉइंट को एक रेजिस्टेंस मानेंगे। तो अब यहाँ क्या हो चुका है, प्राइस नीचे की ओर रिवर्स हो चुका है, तो यानी इस रेजिस्टेंस के हाईएस्ट पॉइंट से इस रेजिस्टेंस, सॉरी, इस स्विंग के हाईएस्ट पॉइंट और इस स्विंग का हाईएस्ट पॉइंट के बीच का जो एरिया होगा, वो हमारा होगा हॉरिजॉन्टल एरिया, या सॉरी, वो वो होगा हमारा रेजिस्टेंस ऑफ एरिया, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी, क्या हो गया आज मुझे, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। उसी तरीके से सपोर्ट अगर इस तरीके से बनता है कभी कभी, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है,
यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसका भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब यहाँ इस स्विंग का जो लोएस्ट पॉइंट है और इस स्विंग का जो लोएस्ट पॉइंट है बिल्कुल पास पास बने हुए हैं, इसलिए हम इसको बोल देंगे एरिया ऑफ सपोर्ट। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ सपोर्ट। तो अब आपको पता चल चुका है कि भाई जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं। लेकिन कभी कभी जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं कभी कभी एग्जैक्ट एक लाइन को फॉलो करते हैं, तो कभी कभी एक एरिया को फॉलो करते हैं इस तरीके से यहाँ पे। तो ये मैंने आपको एरिया ऑफ सपोर्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस भी बताया है। अब हम बात करते हैं, जो हमने रेंज सीखी है कि भाई रेंज कैसे बनती है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी वीडियो में उसको थोड़ा कवर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो में थोड़ा और जल्दी जल्दी हम सारी चीजों को यानी सारी चीजों को कवर कर सकें। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सपोज करो एक ब्रेकआउट आया है किसी रेंज का, यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है ब्रेकआउट मूव देने के बाद, उसके बाद रिवर्स हो जाता है। एक स्विंग मिल चुका है एरिया ऑफ यानी सॉरी एक रेजिस्टेंस का स्विंग मिल चुका है, इसका हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर है। मैंने अभी बताया था कभी भी कोई एक लेवल ड्रॉ करने के लिए आपके पास सिर्फ एक स्विंग का होना काफी है। यहाँ एक पहला स्विंग मिल चुका है, लेकिन लेवल कौन सा, हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करने के लिए एक यानी एक स्विंग भी होगा तो हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर की ओर रिवर्स हो जाता है। तो ये हमारा एक और हमें स्विंग मिल चुका है, ये सपोर्ट का स्विंग है। हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों ही ड्रॉ कर लिए। उसके बाद क्या होता है, प्राइस अगर इसी रेंज में फंसा रहेगा तो ये हमारी होती है एक हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज का। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें करामाती इसको बना देते हैं। सपोज करो यहाँ से आने के बाद ये यहाँ से रिवर्स हो जाता है। अब मैंने क्या बताया था कि भाई थोड़ा सा अगर ऊपर निकले तो हम इसको भी ड्रॉ कर देंगे, लेकिन ये तो काफी दूर है इससे, इस वाले लेवल से काफी दूर है। इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, यहाँ इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। अब ये देखो, अगर इसके पास होता इस तरीके से तो बिल्कुल ही पास पास होते, तब ये एक एरिया बनता। लेकिन अब अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर दूं ऐसे, और इसको पूरा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस मानूं, तो फिर ये गधों वाली बात होगी। यहाँ रेजिस्टेंस नहीं होता, ये एक रेंज होती है। फिर ये कंप्लीट एक रेंज बन जाएगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने पहले बात कर ली कि भाई जो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज होती है वो कैसे ड्रॉ होती है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा ट्रेंड लाइन की रेंज होती है वो कैसे बनती है। अब यहाँ आपको एक स्विंग मिल चुका है, यहाँ दूसरी बार आया, फिर से रिवर्स हो गया। लेकिन अब आपको दिखाई दे रहा है कि एक बार यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है, दूसरी बार इसने यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया है। तो आपको दो पॉइंट मिल चुके हैं, जिनको हम अगर कनेक्ट करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा थर्ड टाइम पे, तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी और ये नीचे ले आएगी। तो अब आपको पता चल चुका है कि जो हमारी ट्रेंड लाइन होती है वो किस तरीके से ड्रॉ होती है, क्या रीजन होता है उसका। कभी भी अगर आपको एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करना है तो आपके पास सिर्फ एक सिंगल स्विंग होगा, तो आप वहां ड्रॉ कर दोगे। लेकिन कभी भी अगर आपको कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो वहां कम से कम आपके पास दो पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा वो हमारा रेजिस्टेंस होगा। यहाँ से फिर प्राइस नीचे आ जाएगा। अब यहाँ क्या बन चुका है, पहले हमने एक रेजिस्टेंस या सॉरी एक हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में बात करी। उसके बाद यहाँ क्या है, एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बन चुकी है, ये भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करी है। अब कई बार क्या होता है, मल्टीपल टाइम जब हिट हो जाता है हमारा रेजिस्टेंस, मल्टीपल टाइम का मतलब है अगर हमारा जो रेजिस्टेंस है चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे ट्रेंड लाइन का हो, अगर वो 3 बार टेस्ट हो चुका है तो यानी वो जो लेवल है वो हमारा कमजोर है। फोर्थ टाइम या फिफ्थ टाइम जब भी, यानी उसके टूटने के चांसेस फिर ज्यादा रहते हैं, ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब सपोज करो यहाँ से फोर्थ टाइम में इसने इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन अब यहाँ क्या बना हुआ है, यहाँ एक स्विंग बना हुआ है। इस स्विंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके रखेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये स्विंग जो है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और प्राइस नीचे आ जाएगा और इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर लेगा।
जो अच्छा खासा रीटेस्ट कर चुका है। उसके बाद ये जो हमारा ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर, ये टूट चुका है। टूटने के बाद वो अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और यहाँ से प्राइस जब दोबारा जाएगा तो फिर इसको तोड़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से फिर इसको थोड़ा रिस्पेक्ट देगा, एक पुल बैक आएगा। पुल बैक आने के बाद अब जो ये रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ने के बाद इसी के ऊपर आएगा तो ये यानी जो हमारा रेजिस्टेंस है सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट बनने के बाद जब दोबारा यहाँ जाएगा तो यहाँ पर इसको भी ब्रेक करने के बाद अब यहाँ से जब फर्स्ट टाइम यहाँ सेलिंग आई थी, उसके बाद यहाँ पर सेकंड टाइम आ रहा है, तो यहाँ फिर से ये क्या करेगा, नीचे आएगा, जहां से ब्रेकआउट हुआ है उसको सपोर्ट बनाएगा। सपोर्ट बनाने के बाद फिर यहाँ पर थोड़ा सा ताता थैया करके इस रेंज के बाहर निकल जाएगा। किस तरीके से रेंज बनती है, कितने टाइप की रेंज होती है, रेंज के कितने पार्ट होते हैं, वो सारी चीजें मैंने यहाँ आपको बता दी है। अब यहाँ आप खुद सोचो, ये अगर हम यानी ये हमारा जो रेंज बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल रेंज बना हुआ है, लेकिन इस रेंज के अंदर भी रेंज है। यहाँ ये भी एक रेंज है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल रेंज है। यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल की रेंज बन रही है। यहाँ से ट्रेंड लाइन आई, यहाँ से हॉरिजॉन्टल रेंज बन गई। अब अगर मैं यहाँ से डॉट कनेक्ट कर दूं तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है। फिर से यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन बन रही है। तो रेंज के अंदर भी रेंज होती है। इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं। आज बस इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबा होता जा रहा है। इतना मेन कंसेप्ट होता है, अगर आप इसकी अब प्रैक्टिस कर लो तो जो अगली वीडियो होगी वो मैं यानी उसका टॉपिक बता देता हूँ, वो होगी हमारी हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड यानी रेजिस्टेंस, कि इनको परफेक्ट वे में हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपके साथ रिवील करूंगा। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो सकता है। और मेरा यानी डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पेज का यानी लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, वहां पर आप आके मेरे इंस्टाग्राम को यानी पेज जो है उसको फॉलो कर सकते हो और वहां डीएम में मुझे भेज सकते हो आपके चार्ट वगैरह। ताकि अगर आप यानी देखो, मैं यार एक बात बता दूं, मेरे पास देखो हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। तो मुझसे इतना एक्सपेक्ट मत करना कि मैं हर सिंगल पर्सन का चार्ट देख के उसको यानी रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम होते हैं, घर पे भी काम है और भी अदर यानी काम होते हैं लाइफ में। हर किसी के पास टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है। तो मुझसे जितना हो सकेगा उतना मैं रिप्लाई करूंगा। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया तो मैं आपके चार्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ताकि उसमें आपने क्या गलतियां करी है, क्या आप इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, वो सारी चीजें वहां कवर हो जाएगी। उससे आपको समझ में भी आएगा और आप यानी बाकी जो लोग होंगे उनको भी समझ आएगा, सबकी हेल्प होगी, सबके साथ सब यानी सबका साथ सबका विकास, वो वाली मोदी जी वाली बात है। तो हम यहाँ पर आज इस वीडियो को क्लोज करते हैं। इंटेंशन मेरी क्या है वो मैंने क्लियर कर दी है, वीडियो मैंने बना दी है आज पहली। अब ये जो सैटरडे संडे होगा, हर सैटरडे संडे को एक लर्निंग वीडियो आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप यानी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लो। और जो भी चीजें समझ नहीं आती है आपको, वो आप अपना नोट्स यानी उसके यानी क्वेश्चन बना सकते हो, मुझे आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहां से फिर मैं उनको कवर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जय श्री राम, जय शिव शंभू।